अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखी जाने वाली किताब अर्रईतल मख्तूम की एपिसोड नंबर 28, किस्त नंबर 28, ग़ज़वा बदर दोम। एराब की शौकत तोड़ देने और बदुओं के शर से मुतमईन हो जाने के बाद मुसलमानों ने अपने बड़े दुश्मन कुरैश से जंग की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि साल तेज़ी से ख़त्म हो रहा था और ओहद के मौका पर तय किया हुआ वक्त करीब आता जा रहा था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का फ़र्ज़ था कि मैदान कारज़ार में अबू सुफियान और इसकी कौम से दो दो हाथ करने के लिए निकले और जंग की चक्की इस हिकमत के साथ चलाएं कि जो फरीक ज़्यादा हिदायत याफ्ता और पायदार बका का मुस्तहिक हो, हालात का रुख पूरी तरह इसके हक़ में हो जाए। चुनांचा शाबान 4 हिजरी जनवरी 626 ईस्वी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का इंतज़ाम हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंप कर इस तयशुदा जंग के लिए बदर का रुख फरमाया। आपके हमरा 1500 की जमीयत और 10 घोड़े थे। आपने फ़ौज का अलम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया और बदर पहुँच कर मुशरिकीन के इंतज़ार में खैमा ज़न हो गए। दूसरी तरफ अबू सुफियान भी 50 सवारों समेत 2000 मुशरिकीन की जमीयत लेकर रवाना हुआ और मक्के से एक मरहला दूर वादी मराज ज़हरान पहुँचकर बजरा नाम के मशहूर चश्मे पर खैमा ज़न हुआ, लेकिन वह मक्का ही से बोझल और बददिल था। बार बार मुसलमानों के साथ होने वाली जंग का अंजाम सोचता था और रोब व हैबत से लरज़ उठता था। मराए ज़हरान पहुँचकर इसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह वापसी के बहाने सोचने लगा। बिलाखिर अपने साथियों से कहा, कुरैश के लोगों, जंग उस वक्त मौजू होती है जब शादाबी और हरियाली हो, ताकि जानवर भी चर सके और तुम भी दूध पी सको। इस वक्त खुश साली है, लिहाजा मैं वापस जा रहा हूँ, तुम भी वापस चले चलो। ऐसा मालूम होता है कि सारे ही लश्कर के एहसाब पर खौफ व हैबत सवार थी, क्योंकि अबू सुफियान के इस मशवरे पर किसी किस्म की मुखालफत के बगैर सब ने वापसी की राय ले ली और किसी ने भी सफ़र जारी रखने को और मुसलमानों से जंग लड़ने की राय न दी। इधर मुसलमानों ने बदर में 8 रोज़ तक ठहर कर दुश्मन का इंतज़ार किया और इस दौरान अपना सामान तिजारत बेचकर 1 दरहम के 2 दरहम बनाते रहे। इसके बाद इस शान से मदीना वापस आए कि जंग में पेशकदमी उनके हाथ आ चुकी थी, दिलों पर इनके धाक बैठ चुकी थी और माहौल पर इनकी गिरफ्त मजबूत हो चुकी थी। ये ग़ज़वा बदर मोए बदर सानिया, बदर आखरा और बदर सुगरा के नामों से मारूफ़ है। ग़ज़वा दोमतुल जंदल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस हुए तो हर तरफ अमन व अमान कायम हो चुका था और पूरी इस्लामी कब्रों में इत्मीनान की बाद बहारी चल रही थी। अब आप अरब की आखिरी हदूद तक तवज्जो फरमाने के लिए फ़ारग़ हो चुके थे और इसकी ज़रूरत भी थी ताकि हालात पर मुसलमानों का गलबा और कंट्रोल रहे और दोस्त और दुश्मन सभी इसको महसूस और तस्लीम करें। चुनांचा बदर सुगरा के बाद 6 माह तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से मदीने में क़याम फरमाया। इसके बाद आपको इत्तलात मिली कि शाम के करीब दोमतुल जंदल के गिर्द आबाद कबाइल आने जाने वाले काफ़िलों पर डाके डाल रहे हैं और वहाँ से गुजरने वाली अशिया लूट लेते हैं। यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने मदीना पर हमला करने के लिए एक बड़ी जमीयत फराहम कर ली है। इन इत्तलात के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबा बिन अरफा गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला को मदीना में अपना जानशीन मुकर्रर फरमाकर 1000 मुसलमानों की नफरी के साथ कूच फरमाया। ये 25 रबीउल अव्वल 5 हिजरी का वाक़या है। रास्ता बताने के लिए बनु अज़रा का एक आदमी रख लिया गया था जिसका नाम मज़कूर था। इस ग़ज़वे में आपका मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सफ़र फरमाते और दिन में छुपे रहते थे, ताकि दुश्मन पर बिल्कुल अचानक और बेखबरी में टूट पड़े। करीब पहुँचे तो मालूम हुआ कि वो लोग बाहर निकल गए हैं, लिहाजा इनके मवेशियों और चरवाहों पर हल्ला बोल दिया। कुछ हाथ आए, कुछ निकल भागे। जहाँ तक दोमतुल जंदल के बाशिंदों का ताल्लुक़ है तो जिसका जिधर सींग समाया भाग निकला। जब मुसलमान दोमतुल जंदल के मैदान में उतरे तो कोई न मिला। आपने चंद दिन क़याम फरमा कर
ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوے میں عیینہ بن حسن سے مسالت بھی ہوئی۔ دو ماہ دال کو پیش۔ یہ سرحد شام میں ایک شہر ہے، یہاں سے دمشق کا فاصلہ 5 رات اور مدینہ کا 15 رات ہے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور حکیمانہ حزم و تدبر پر مبنی منصوبوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قلمرو اسلام میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی، اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا، اور ان اندرونی اور بیرونی مشکلات پہم کی شدت کم کی جو ہر جانب سے انہیں گھیرے ہوئے تھی۔ چنانچہ منافقین خاموش اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہود کا ایک قبیلہ جلا وطن کر دیا گیا، دوسرے قبائل نے حق کی ہمسائیگی اور عہد و پیمان کی ایفا کا مظاہرہ کیا۔ بدو اور اعراب ڈھیلے پڑ گئے، اور قریش نے مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے سے گریز کیا اور مسلمانوں کو اسلام پھیلانے اور رب العالمین کے پیغام کی تبلیغ کرنے کے مواقع میسر آئے۔ غزوہ احزاب، جنگ خندق۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کی پہم فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا تھا، اور ہر طرف امن و امان اور آشتی و سلامتی کا دورہ ہو گیا تھا، مگر یہود کو جو اپنی خباثتوں، سازشوں اور دسیہ کاریوں کے نتیجہ میں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کا مزہ چکھ چکے تھے، اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ انہوں نے غدر و خیانت اور مکر و سازش کے مکروہ نتائج سے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا۔ چنانچہ خیبر منتقل ہونے کے بعد پہلے تو انہوں نے یہ انتظار کیا کہ دیکھیں مسلمانوں اور بت پرستوں کے درمیان جو فوجی کشاکش چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، لیکن جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے سازگار ہو گئے ہیں، گردش لیل و نہار نے ان کی اثر و نسوخ کو مزید وسعت دے دی ہے اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے، تو انہیں سخت جلن ہوئی۔ انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کی اور مسلمانوں پر ایک ایسی آخری کاری ضرب لگانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے جس کے نتیجے میں ان کا چراغ حیات ہی گل ہو جائے، لیکن چونکہ انہیں براہ راست مسلمانوں سے ٹکرانے کی جرت نہ تھی، اس لیے اس مقصد کی خاطر ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا گیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار اور رہنما آئے مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرتے ہوئے اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی، چونکہ وہ احد کے روز میدان بدر میں مسلمانوں سے صف آرائی کا عہد و پیمان کر کے اس کی خلاف ورزی کر چکے تھے، اس لیے ان کا خیال تھا کہ اب اس مجوزہ جنگی اقدام کے ذریعے وہ اپنی شہرت بھی بحال کر لیں گے اور اپنی کہی ہوئی بات بھی پوری کر دیں گے۔ اس کے بعد یہود کا یہ وفد بنو غطفان کے پاس گیا اور قریشی کی طرح انہیں بھی آمادہ جنگ کیا، وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر اس وفد نے بقیہ قبائل عرب میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ کی ترغیب دی، اور ان قبائل کے بھی بہت سے افراد تیار ہو گئے۔ غرض اس طرح یہودی سیاست کاروں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑے بڑے گروہوں اور جتھوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جنوب سے قریش، کنانہ اور تہامہ میں آباد دوسرے حلیف قبائل نے مدینے کی جانب کوچ کیا۔ ان سب کا سپہ سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور ان کی تعداد 4000 تھی۔ یہ لشکر مراز زہران پہنچا تو بنو سلیم بھی اس میں شامل ہوئے۔ ادھر اسی وقت مشرق کی طرف سے اطفانی قبائل فزارہ، مرہ اور اشجع نے کوچ کیا۔ فزارہ کا سپہ سالار وہ عیینہ بن حسن تھا، بنو مرہ کا حارث بن عوف اور بنو اشجع کا معصر بن رخیلہ۔ انہی کے ضمن میں بنو اسد اور دیگر قبائل کی بہت سے افراد بھی آئے تھے۔ ان سارے قبائل نے ایک مقررہ وقت اور مقررہ پروگرام کے مطابق مدینے کا رخ کیا تھا، اس لیے چند دن کے اندر مدینے کے پاس 10,000 سپاہ کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گئے۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہ تھی۔
اگر حملہ آوروں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر مدینے کی چار دیواری تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہوتا۔ کچھ عجب نہیں کہ ان کی جڑ کٹ جاتی اور ان کا مکمل صفایا ہو جاتا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ اس کی انگلیاں ہمیشہ حالات کی نبض پر رہتی تھی اور وہ حالات کا تجزیہ کر کے آنے والے واقعات کا ٹھیک اندازہ بھی لگاتی تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب ترین قدم بھی اٹھاتی تھی۔ چنانچہ کفار کا لشکر عظیم جو ہی اپنی جگہ سے حرکت میں آیا، مدینہ کے مخبرین نے اپنی قیادت کو اس کی اطلاع فراہم کر دی۔ اطلاع پاتے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد کی اور دفاعی منصوبے پر صلاح مشورہ کیا۔ اہل شورا نے غور و خوض کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تجویز متفقہ طور پر منظور کی۔ یہ تجویز حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ان لفظوں میں پیش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس میں جب ہمارا محاصرہ کیا جاتا تھا تو ہم اپنے گرد خندق کھود لیتے تھے۔ یہ بڑی باحکمت دفاعی تجویز تھی۔ اہل عرب اس سے واقف نہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز پر فوراً عمل درآمد شروع فرماتے ہوئے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپ دیا اور مسلمانوں نے پوری محنت و دلجمی سے خندق کھودنی شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ترغیب بھی دیتے تھے اور عملاً اس میں پوری طرح شریک بھی رہتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے۔ لوگ کھدائی کر رہے تھے اور ہم کندھوں پر مٹی ڈھو رہے تھے کہ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا عیش الآخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس مہاجرین اور انصار کو بخش دے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی طرف تشریف لائے تو دیکھا کہ مہاجرین و انصار ایک ٹھنڈی صبح میں کھودنے کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس غلام نہ تھے کہ ان کے بجائے غلام یہ کام کر دیتے۔ آپ نے ان کی مشقت اور بھوک دیکھ کر فرمایا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ انصار و مہاجرین نے اس کے جواب میں کہا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے رضیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ مٹی ڈھوتے جاتے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہم لولا انت ما ہدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزل سکینۃ علینا وثبت الاقدام انا لاکینا ان الاولا راغبوا علینا وَيَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت برا فرماتے ہیں کہ آپ کی آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے، ان الاولا قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سر نگو نہ ہوں گے۔ مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے، دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے، اس کے تصور سے کلیجہ شک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس 2 مٹھی جو لایا جاتا تھا اور بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کر
लोगों के सामने रख दिया जाता था। लोग भूखे होते थे और इसका जायका हलक के लिए नाखुशगवार होता इससे बदबू उठ रही होती थी। अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भूख का शिकवा किया और अपने शकम खोलकर एक एक पत्थर दिखलाया, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शकम खोलकर 2 पत्थर दिखलाए। खंदक की खुदाई के दौरान नबूवत की कई निशानियाँ भी जलवा फिगर हुई। सही बुखारी की रिवायत है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर सख्त भूख के आसार देखे तो बकरी का एक बच्चा ज़बह किया और इनकी बीवी ने एक सा तकरीबन 2.5 किलो जो पीसा। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजदारी के साथ गुजारिश की कि अपने चंद रफ़ाका के हमरा तशरीफ़ लाएँ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अहले खंदक को, जिनकी तादाद 1000 थी, हमरा लेकर चल पड़े और सब लोगों ने इसी ज़रा जितने खाने से शकम सैर होकर खाया। फिर भी गोश्त की हांडी अपनी हालत पर बरकरार रही और भरी की भरी जोश मारती रही और गुदा हुआ आटा अपनी हालत पर बरकरार रहा। इससे रोटी पकाई जाती रही। हज़रत नुमान बिन बशीर की बहन खंदक के पास 2 मुट्ठी खजूर लेकर आई कि इनके भाई और मामू खा लेंगे, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वो खजूरें ले ली और एक कपड़े के ऊपर बिखेर दी। फिर अहले खंदक को दावत दी। अहले खंदक इन्हें खाते गए और वो बढ़ती गई, यहाँ तक कि सारे अहले खंदक ने खा कर चले गए और खजूरें थी कि कपड़े के किनारों से बाहर गिर रही थी। इन्हीं अय्याम में इन दोनों वाक़यात से कहीं बढ़कर एक और वाक़या पेश आया, जिसे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत किया है कि हज़रत जाबिर का बयान है कि हम लोग खंदक खोद रहे थे कि एक चट्टान नुमा टुकड़ा आड़े आ गया। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि ये चट्टान का टुकड़ा खंदक में हायल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उतर रहा हूँ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। आपके शकम पर पत्थर बंधा हुआ था। हमने 3 रोज़ से कुछ चखा न था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुदाल लेकर मारा तो वो चट्टान नुमा टुकड़ा भूरे तोदे में तब्दील हो गया। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि जंग खंदक के मौका पर खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान आ पड़ी, जिससे कुदाल अचट जाती थी, कुछ टूटता ही न था। हमने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका शिकवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, कुदाल ली और बिस्मिल्लाह कहकर एक ज़रब लगाई तो एक टुकड़ा टूट गया और फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क के शाम की कुंजियाँ दी गई हैं। वल्लाह मैं इस वक्त वहाँ के सुर्ख महलों को देख रहा हूँ। फिर दूसरी ज़रब लगाई तो एक दूसरा टुकड़ा कट गया और फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे फ़ारस दिया गया है। वल्लाह मैं इस वक्त मदाइन का सफ़ेद महल देख रहा हूँ। फिर तीसरी ज़रब लगाई और फरमाया, बिस्मिल्लाह, तो बाकी मानदा चट्टान भी कट गई। फिर फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे यमन की कुंजियाँ दी गई है। वल्लाह मैं इस वक्त अपनी इस जगह से सना के फाटक देख रहा हूँ। इब्न साक ने ऐसी ही रिवायत हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से भी जिक्र की है। चूँकि मदीना शुमार के अलावा बाकी अतराफ़ से हरे इलाके की चट्टानों, पहाड़ों और खजूर के बागात से घिरा हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक माहिर और तज्ज़ियाकार फ़ौजी की हैसियत से ये जानते थे कि मदीना पर इतने बड़े लश्कर की योरिश सिर्फ शुमार ही की जहद से हो सकती है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी जानब खंदक खुदवाई। मुसलमानों ने खंदक खोदने का काम मुसलसल जारी रखा। दिन भर खुदाई करते और शाम को घर पलट आते, यहाँ तक कि मदीने की दीवारों तक कुफ़ार के लश्कर जर्रार के पहुँचने से पहले मुकर्रर प्रोग्राम के मुताबिक खंदक तैयार हो गई। उधर कुरैश अपना 4000 का लश्कर लेकर मदीना पहुँचे तो रोमा जर्फ और ज़गाबा के दरमियान मजमा अस्याल में ख़ैमा ज़न हुए और दूसरी तरफ से गतफ़ान और इनके नजदी हम सफ़र 6000 की नफरी लेकर आए तो ओहद के मशरक़ी किनारे से ज़म नकमी में ख़ैमा ज़न हुए, जैसा कि कुरान मजीद में मज़कूर है। और जब अहले ईमान ने इन जत्थों को देखा तो कहा, ये तो वही चीज़ है जिसका अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे वादा किया था और अल्लाह और इसके रसूल ने सच ही फरमाया था। और इस हालत ने इनके ईमान और जज्बा इताअत
کو और बढ़ा दिया। लेकिन मुनाफिकीन और कमज़ोर नफ्स लोगों की नज़र इस लश्कर पर पड़ी तो इनके दिल दहल गए। वयक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन मा वअदल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा। और जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कह रहे थे कि अल्लाह और इसके रसूल ने हमसे जो वादा किया था वो महज फरेब था। बहरहाल इस लश्कर से मुकाबले के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 3000 मुसलमानों की नफरी लेकर तशरीफ़ लाए और कोई सलाह की तरफ पुश्त करके कलाबंदी की शिकन इख्तियार कर ली। सामने खंदक थी जो मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान हायल थी। मुसलमानों का शिआर कोड लफ्ज़ तहब ला यंसुरून की मदद की जाए। मदीना का इंतज़ाम हज़रत उम्मे मक्तूम के हवाले किया गया था और औरतों और बच्चों को मदीने के कलों और घड़ियों में महफूज कर दिया गया था। जब मुशरिकीन हमले की नीयत से मदीने की तरफ बढ़े तो क्या देखते हैं कि एक चौड़ी सी खंदक इनकी और मदीना के दरमियान हायल है। फ़ौरन इन्हें मुहासरा करना पड़ा। हालांकि वो घरों से चलते वक्त इसके लिए तैयार होकर नहीं आए थे, क्योंकि दिफा का ये मंसूबा ख़ुद इनके बकौल एक ऐसी चाल थी जिससे अरब वाकिफ़ ही न थे। लिहाजा उन्होंने इस मामले को सिरे से अपने हिसाब में दाखिल ही न किया था। मुशरिकीन खंदक के पास पहुंचकर गैज़ व गज़ब से चक्कर काटने लगे। उन्हें ऐसे कमज़ोर नुक्ते की तलाश थी जहाँ से वो उतर सके। उधर मुसलमान इनकी गर्दिश पर पूरी नज़र रखे हुए थे और इन पर तीर बरसाते रहते थे ताकि इन्हें खंदक के करीब आने की जुर्रत न हो, वो इसमें ना कूद सके और न मट्टी डालकर अबूर करने के लिए रास्ता बना सके। इधर कुरैश के शाह सवारों को गवारा न था कि खंदक के पास मुहासरे के नतायज के इंतज़ार में बेफ़ायदा पड़े रहे। ये इनकी आदत और शान के ख़िलाफ़ बात थी। चुनांचे इनकी एक जमात ने, जिनमें अमरू बिन अब्दूद, अकरमा बिन अबी जहल और ज़र्रार बिन ख़त्ताब वगैरह थे, एक तंग मकाम से खंदक पार कर ली और इनके घोड़े खंदक और सरा के दरमियान में चक्कर काटने लगे। उधर हज़रत अली चंद मुसलमानों के हमरा निकले और जिस मकाम से उन्होंने घोड़े खुदाए थे उसे कब्ज़ा में लेकर इनकी वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इस पर अमरू बिन अब्दूद ने मुबादरत के लिए ललकारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दो हाथ करने के लिए मुकाबला में आ गए और एक ऐसा फ़िक्रा चुस्त किया कि वो तैश में आकर घोड़े से कूद पड़ा, इसकी कूचें काटी, इसके चेहरे को मारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दो बदू आ गया। बड़ा बहादुर और शहज़ोर था। दोनों में पुरजोर टक्कर हुई। हर एक ने दूसरे पर बढ़ कर वार किए। बिलाखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसका काम तमाम कर दिया। बाकी मुशरिकीन भागकर खंदक पार चले गए। वो इस कदर मरहूब थे कि अकरमा ने भागते हुए अपना नेज़ा भी छोड़ दिया। मुशरिकीन ने किसी दिन खंदक पार करने या इसे पाट कर रास्ता बनाने की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी उम्दगी से इन्हें दूर रखा और इन्हें इसी तरह तीरों से छन्नी किया और ऐसी पामर्दी से इनको तीरंदाजी का मुकाबला किया कि इनकी हर कोशिश नाकाम हो गई। इसी तरह के पुरजोर मुकाबलों के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की बाद नमाजें भी फौत हो गई थी। चुनांचे सहीहैन में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला खंदक के रोज़ आए और कुफ़ार को सख्त सुस्त कहते हुए कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं बमुश्किल सूरज डूबते नमाज़ पढ़ सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मैंने तो वल्लाह अभी नमाज ही नहीं पढ़ी। इसके बाद हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पुतहान ने उतरे। आपने नमाज के लिए वज़ू फरमाया और हमने भी वज़ू किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज़ पढ़ी। ये सूरज डूब चुकने के बाद की बात है। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़माने के फ़ौत होने का इस कदर मलाल था कि आपने इस नमाज के फ़ौत होने का इस कदर मलाल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन पर बद्दुआ फरमा दी। चुनांचे सही बुखारी में है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के रोज़ फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकीन के लिए इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे, जिस तरह उन्होंने हम
کو नमाज वस्ता की अदायगी से मशगूल रखा यहाँ तक कि सूरज डूब गया। मसनद अहमद और मसनद शाफी में मरवी है कि मुशरिकीन ने आपको ज़ोहर व असर मगरिब और इशा की नमाज़ों की अदायगी से मसरूफ़ रखा, चुनांचे आपने ये सारी नमाज़ें यकजा पढ़ी। इमाम नबी फरमाते हैं कि इन रिवायतों के दरमियान तत्बीक की सूरत यह है कि जंग खंदक का सिलसिला कई रोज़ तक जारी रहा। बस किसी दिन एक सूरत पेश आई और किसी दिन दूसरी। यही से ये बात भी अखज़ होती है कि मुशरिकीन की तरफ से खंदक अबूर करने की कोशिश और मुसलमानों की तरफ से पहम दिफा कई रोज़ तक जारी रहा, मगर चूँकि दोनों फ़ौजों के दरमियान खंदक की हायल थी, इसलिए दस्त बदस्त और खूरेज़ जंग की नौबत न आ सकी, बल्कि सिर्फ तीरंदाजी होती रही। इस तीरंदाजी में फरीकैन के चंद अफराद मारे भी गए, लेकिन उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, यानी 6 मुसलमान और 10 मुशरिक, जिनमें से 1 या 2 आदमी तलवार से कत्ल किए गए थे। इस तीरंदाजी के दौरान हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी एक तीर लगा था, जिससे उनके बाजू की बड़ी रग कट गई थी। उन्हें हब्बान बिन हरका नामी एक कुरैशी मुशरिक का तीर लगा था। हज़रत साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़ख्मी होने के बाद दुआ की कि अल्लाह तू जानता है कि जिस कौम ने तेरे रसूल की तकज़ीब की और उन्हें निकाल बाहर किया, इनसे तेरी राह में जहाद करना मुझे जिस कदर महबूब है, इतना किसी और कौम से नहीं। ए अल्लाह, मैं समझता हूँ कि अब तूने हमारी और उनकी जंग को आखिरी मरहले तक पहुँचा दिया है। बस अगर कुरैश की जंग कुछ बाकी रह गई हो तो मुझे इनके लिए बाकी रख कि मैं इनसे तेरी राह में जहाद करूँ, और अगर तूने लड़ाई ख़त्म कर दी है तो इसी ज़ख्म को जारी करके इसे मेरी मौत का सबब बना दे। इनकी इस दुआ का आखिरी टुकड़ा ये था कि लेकिन मुझे मौत न दे, यहाँ तक कि बनु कुरैज़ा के मामले में मेरी आँखों को ठंडक हासिल हो जाए। बाहर कैफ एक तरफ मुसलमान महाज जंग पर इन मुश्किलात से दो चार थे, तो दूसरी तरफ साजिश और दसियाकारी के सांप अपने बिलों में हरकत कर रहे थे। इस कोशिश में थे कि मुसलमानों के जिस्म में अपना जहर उतार दें। चुनांचे बनु नदीर का मुजरिम अकबर हुई बिन अख्तब बनु कुरैज़ा के दयार में आया और उनके सरदार काब बिन असद करज़ी के पास हाजिर हुआ। ये काब बिन असद वही है शख्स है जो बनु कुरैज़ा की तरफ से अहद व पैमान करने का मजाज व मुख्तार था, और जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुआहदा किया था कि जंग के मौके पर आपकी मदद करेगा, जैसा कि पिछले सफ़ात में गुजर चुका है। हुई ने आकर कहा इसके दरवाज़े पर दस्तक दी और उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, मगर हुई इससे ऐसी बातें करता रहा कि आखिरकार इसने दरवाज़ा खोल ही दिया। हुई ने कहा, ए काब, मैं तुम्हारे पास हमेशा की इज़्ज़त और फ़ौजों को बहरबे करां लेकर आया हूँ, फ़ौजों का बहरबे करां लेकर आया हूँ। मैंने कुरैश को इसके सरदारों और कायदीन समेत लाकर रोमा के मजमा एसियाल में उतार दिया है, और बनु गतफान को इनके कायदीन और सरदारों समेत और इसके साथियों का मुकम्मल ओहद के पास जाम नकवी में खैमा जंग कर दिया है। इन लोगों ने मुझसे अहद व पैमान किया है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों का मुकम्मल सफाया किए बगैर यहाँ से ना टलेंगे। काब ने कहा, खुदा की कसम, तुम मेरे पास हमेशा की ज़िल्लत और फ़ौजों का बरसा हुआ बादल लेकर आए हो, जो सिर्फ गरज चमक रहा है, मगर इसमें कुछ रह नहीं गया। वही तुझ पर अफसोस, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैंने मोहम्मद ने सद को वफा के सिवा कुछ नहीं देखा, मगर हुई इसके को फरेब देही से अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा, यहाँ तक कि इसे राम कर ही लिया। अलबत्ता इस मकसद के लिए ये अहद व पैमान करना पड़ा कि अगर कुरैश ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म किए बग़ैर वापसी की राह ली तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कले में दाखिल हो जाऊंगा, फिर जो अंजाम तुम्हारा होगा वही मेरा भी होगा। वही कि इस पैमाने वफा के बाद काब बिन असद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ अहद तोड़ दिया और मुसलमानों के साथ तय की हुई जिम्मेदारियों से बरी होकर इनके खिलाफ मुशरिकीन की जानब से
जंग में शरीक हो गया। इसके बाद कुरैज़ा के यहूद अमली तौर पर जंगी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हो गए। इब्न इसाक का बयान है कि हज़रत सफ़िया बिनत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला के फारे नामी कले के अंदर थी। हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा औरतों और बच्चों के साथ वही थे। हज़रत सफ़िया कहती है कि हमारे पास एक यहूदी कुदरा और कले का चक्कर काटने लगा। ये इस वक्त की बात है जब बनु कुरैज़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया हुआ अहद व पैमान तोड़कर आपसे बरसरे पैकार हो चुके थे और हमारे और इनके दरमियान कोई न था जो हमारा दिफा करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत मुसलमानों समेत दुश्मन के बिलमुकाबिल फंसे हुए थे। अगर हम पर कोई हमलावर हो जाता तो आप उन्हें छोड़कर आ नहीं सकते थे। इसलिए मैंने कहा, ए हसन, ये यहूदी जैसा कि आप देख रहे हैं कले का चक्कर लगा रहा है और मुझे खुदा की कसम अंदेशा है कि ये बाकी यहूद को भी हमारी कमज़ोरी से आगाह कर देगा। उधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम इस तरह फंसे हुए हैं कि हमारी मदद को नहीं आ सकते, लिहाजा आप जाइए और इसे कत्ल कर दीजिए। हज़रत हसन ने कहा, अल्लाह आप जानती हैं कि मैं इस काम का आदमी नहीं। हज़रत सफ़िया कहती है, अब मैंने खुद अपनी कमर बांधी, फिर सतून की एक लकड़ी ली और इसके बाद कले से उतर कर इस यहूदी के पास पहुंची और लकड़ी से मार मार कर इसका खात्मा कर दिया। इसके बाद कले में वापस आई और हसन से कहा, जाइए इसके हथियार और असबाब उतार लीजिए। चूँकि वो मर्द है इसलिए मैंने उसके हथियार नहीं उतारे। हसन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, मुझे इसके हथियार और सामान की कोई ज़रूरत नहीं। हकीकत यह है कि मुसलमान बच्चों औरतों की हिफाजत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के इस जानबाजाना कारनामे का बड़ा गहरा और अच्छा असर पड़ा। इस कार्रवाई से गालिबन यहूद ने समझा कि इनके कलों और घड़ियों में मुसलमानों का हिफाजती लश्कर मौजूद है, हालांकि वहाँ कोई लश्कर न था। इसलिए यहूद को दोबारा इस किस्म की जुर्रत न हुई। अलबत्ता वो बुत परस्त हमला आवरों के साथ अपने इत्तेहाद और इंज़माम का अमली सबूत पेश करने के लिए उन्हें मुसलसल रसद पहुँचाते रहे, हत्ता कि मुसलमानों ने इनकी रसद के 20 ऊँटों पर कब्ज़ा भी कर लिया। बहरहाल यहूद की ऐश चिकनी की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई तो आपने फ़ौरन इसकी तहकीक की तरफ तवज्जो फरमाई ताकि बनु कुरैज़ा का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाए और इसकी रोशनी में फ़ौजी नुक्ता नज़र से जो इक़दाम मुनासिब हो इख्तियार किया जाए। चुनांचा आपने इस खबर की तहकीक के लिए साद बिन मुआज़, साद बिन इबादा, अब्दुल्ला बिन रवाहा और ख़वात बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को रवाना फरमाया और हिदायत की कि जाओ देखो बनु कुरैज़ा के बारे में जो कुछ मालूम हुआ है वो वाकई सही है या नहीं। अगर सही है तो वापस आकर सिर्फ मुझे बता देना, और वो भी इशारों में, ताकि लोगों की हौसले पस्त न हो। और अगर वो अहद पैमान पर कायम है तो फिर लोगों के दरमियान एलानिया इसका जिक्र कर देना। जब ये लोग बनु कुरैज़ा के करीब पहुँचे तो उन्हें इंतहाई खबासत पर आमादा पाया। उन्होंने एलानिया गालियाँ बकी, दुश्मनी की बातें की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत की। कहने लगे, अल्लाह का रसूल कौन, हमारे और मोहम्मद के दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अहद है ना पैमान। यह सुनकर वो लोग वापस आ गए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँच कर सूरत हाल की तरफ इशारा करते हुए सिर्फ इतना कहा, अजमल और कारा। मकसूद ये था कि जिस तरह अज़ल और कारा ने असहाब रजी के साथ बदअहदी की थी, इसी तरह यहूद भी बदअहदी पर तुले हुए हैं। बावजूद ये कि सहाबा कराम ने अख्फाए हकीकत की कोशिश की, लेकिन आम लोगों को सूरत हाल का इल्म हो गया और इस तरह एक खौफनाक ख़तरा इनके सामने मुजस्सम हो गया। दर हकीकत इस वक्त मुसलमान निहायत नाजुक सूरत हाल से दो चार थे। पीछे बनु कुरैज़ा थे जिनका हमला रोकने के लिए इनके और मुसलमानों के दरमियान कोई न था। आगे मुशरिकीन का लश्कर जर्रार था जिन्हें छोड़कर हटना मुमकिन न था। फिर मुसलमान औरतें और बच्चे थे जो किसी हिफाजती इंतज़ाम के बगैर बदअहद यहूदियों के करीब ही थे। इसलिए लोगों में सख्त इस्तराब बरपा हुआ जिसकी कैफियत इस आयत में बयान की गई है। और जब निगाहें खिंच गई, दिल हलक में आ गए और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे, उस वक्त मोमिनों की आजमाइश की गई और उन्हें शिद्दत से झंझोड़ा गया। फिर उसी मौका पर बाज़ मुनाफिकीन के निफाक ने
निफाक ने भी सर निकाला, चुनाचा वो कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमसे वादे करते थे कि हम कैसर और कसरा के ख़जाने पाएंगे, और यहाँ ये हालत है कि पेशाब पखाने के लिए निकलने भी जान की खैर नहीं। बाज़ और मुनाफिकीन ने अपनी कौम के अशराफ के सामने यहाँ तक कहा कि हमारे घर दुश्मन के सामने खुले पड़े हैं, हमें इजाज़त दीजिए कि हम अपने घरों को वापस चले जाएं, क्योंकि हमारे घर शहर से बाहर हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि बनु सलमा के कदम उखड़ रहे थे और वो पसपाई की सोच रहे थे। इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, और जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है कह रहे थे कि हमसे अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वादा किया है वो फरेब के सिवा कुछ नहीं, लिहाजा वापस चलो। और इनका एक फरीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांग रहा था, कहता था हमारे घर खाली पड़े हैं, हालांकि वो खाली नहीं पड़े थे, ये लोग महज फरार चाहते थे। एक तरफ लश्कर का ये हाल था, दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा की बदअहदी की खबर सुनकर अपना सर और चेहरा कपड़े से ढक लिया और देर तक चित लेटे रहे। इस कैफियत को देखकर लोगों को इस्तराब और ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन इसके बाद आप पर उम्मीद की रूह गालिब आ गई और आप अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हुए और फरमाया, मुसलमानों, अल्लाह की मदद और फ़तह की खुशखबरी सुन लो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश आमदा हालात से निपटने का प्रोग्राम बनाया और इसी प्रोग्राम के एक जुज़ू के तौर पर मदीने की निगरानी के लिए फ़ौज में से कुछ मुहाफ़िज़ भेजते रहे, ताकि मुसलमानों को गाफिल देखकर यहूद की तरफ से औरतों और बच्चों पर अचानक कोई हमला न हो जाए। लेकिन इस मौका पर एक फ़ैसला कुन इक़दाम की ज़रूरत थी, जिसके ज़रिए दुश्मन के मुख्तलिफ़ ग्रोहों को एक दूसरे से बेताल्लुक़ कर दिया जाए। इस मकसद के लिए आपने सोचा कि बनु गतफ़ान के दोनों सरदारों उवैना बिन हसन और हारिस बिन औफ से मदीने की 1/3 पैदावार पर मुसारत कर ले, ताकि ये दोनों सरदार अपने अपने कबीले लेकर वापस चले जाएं और मुसलमान तनहा कुरैश पर, जिनकी ताकत का बार बार अंदाज़ा लगाया जा चुका था, ज़रबकारी लगाने के लिए फारिग हो जाए। इस तजवीज़ पर कुछ गुफ्त व शनीद भी हुई, मगर जब आपने हज़रत साद बिन मुआज़ हज़रत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु अन्हा से इस तजवीज़ के बारे में मशवरा किया तो उन दोनों ने बैक ज़बान अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका हुक्म दिया है तब तो बिलाचू वो चरा तस्लीम है, और अगर महज आप हमारी खातर ऐसा करना चाहते हैं तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। जब हम लोग और ये लोग दोनों शिरक व बिदअत बुत परस्ती पर थे, तब तो ये लोग मेज़बानी या ख़रीदो फ़रोख्त के सिवा किसी और सूरत से एक दाने की भी तमा नहीं कर सकते थे। तो भला अब जबकि अल्लाह ने हमें हिदायत इस्लाम से सरफराज फरमा दिया है और आपके ज़रिए इज़्ज़त बख्शी है, हम इन्हें अपना माल देंगे? अल्लाह, हम तो नहीं, सिर्फ अपनी तलवारें देंगे, हम तो इन्हें सिर्फ अपनी तलवारें देंगे। आपने दोनों की राय को दुरुस्त करार दिया और फरमाया, जब मैंने देखा कि सारा अरब एक कमान खींचकर तुम पर पल पड़ा है तो मैं तुम्हारी खातिर मैंने ये काम करना चाहा था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि दुश्मन जलील हो गए, इनकी जमीयत शिकस्त खा गई और इनकी कुव्वत टूट गई। हुआ ये कि बनु गतफ़ान के एक साहिब जिनका नाम नईम बिन मसूद बिन आमिर अशजई था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन मेरी कौम को मेरे इस्लाम लाने का इल्म नहीं, लिहाजा आप मुझे कोई हुक्म फरमाइए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम फ़कत एक आदमी हो, लिहाजा कोई फ़ौजी इक़दाम तो नहीं कर सकते, अलबत्ता जिस कदर मुमकिन हो इनकी हौसला शिकनी करो, क्योंकि जंग तो हिकमत अमली का नाम है। इस पर हज़रत नुआइम फ़ौरन ही बनु कुरैज़ा के यहाँ पहुँचे। जाहिलियत में इनसे इनका बड़ा मेल जोल था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा, आप लोग जानते हैं कि मुझे आप लोगों से मोहब्बत और खुसूसी ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा, जी हाँ। नईम ने कहा, अच्छा तो सुनिए कि कुरैश का मामला आप लोगों से मुख्तलिफ है। ये इलाका आपका अपना इलाका है, यहाँ आपका घर बार है, माल और दौलत है, बाल बच्चे हैं, आप इसे छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते। मगर जब कुरैश और गतफ़ान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करने आए तो
آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کا ساتھ دیا۔ ظاہر ہے ان کا یہاں سے نہ گھر ہے، نہ مال و دولت، نہ بال بچے ہیں، اس لیے انہیں موقع ملا تو کوئی قدم اٹھائیں گے، ورنہ بوریا بستر باندھ کر رخصت ہو جائیں گے۔ پھر آپ لوگ ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لہٰذا وہ جیسے چاہیں گے آپ سے انتقام لیں گے۔ اس پر بنو قریظہ چونکے اور بولے، نہیں بتائیے اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا، دیکھیے قریش جب تک آپ لوگوں کو اپنے کچھ آدمی یرغمال کے طور پر نہ دے، آپ ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہو۔ قریظہ نے کہا، آپ نے بہت مناسب رائے دی۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔